कहने लगा मैं अपने बाप दादा से ये बात सुनता चला आ रहा हूं, पहली आसमानी किताबों में पढ़ा है कि इस गिरजे के करीब एक पानी का चश्मा मौजूद है और वो बंदा इससे पत्थर उठाएगा जो अल्लाह का पैगंबर होगा या पैगंबर का कोई भाई बेटा होगा। उसने कहा मैं तो इस इंतजार में था, आज मेरे सामने ये हमारे बुजुर्गों की बात पूरी हो गई है। गिरजा भी यहाँ इसी बुनियाद से बनाया गया था। तो हज़रत मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। कोई और बंदा हो ना, वो तो जनाब अपना ज़िक्र सुन के कि पहली किताबों में भी ज़िक्र है तो फ़ख्र करे। आपकी आजिज़ी और इनकिसारी की ये कैफियत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मालिक तो कितना मेहरबान है कि पहलों के सामने भी तू मेरा ज़िक्र करता रहा है। इसलिए आप वो कामिल हस्ती हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 300 के करीब आयात बय्यनात नाज़िल फरमाई हैं और बेशुमार अहादीस मुस्तफ़ा आपकी शान के अंदर मौजूद हैं। आप जब पैदा हुए, आपकी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेके चली तो रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। सरकार ने पूछा चची कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? तो आपकी चची ने फरमाया बेटा अल्लाह ने बेटा दिया है लेकिन लगता है कि ये आंखों से नाबीना है, इसकी आंखें बंद हैं, आंखें नहीं खोल रहा। मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम खुश हुए और सरकार ने अपने हाथ आगे कर दिए। सरकार फरमाया ला चची ये बेटा मुझे दे दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ आगे कर दिए। लोगों देखो कमली वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह की तरफ से जिंदगी भी महलूक है, मौत भी महलूक है। अल्लाह ने पैदा की अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। जब जिंदगी और मौत अल्लाह की महलूक है तो सरकार तो कुल महलूक के नबी हैं। सरकार तो हर महलूक के नबी और हर शय के लिए रहमत है। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाए, कमली वाले ने फरमाया चची ला बेटा मुझे दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हाथों की हथेलियों पे उठाया। मौला मुर्तज़ा की आंखों पे सरकार ने लहाबे दान मुबारक लगाया। आंख के हल्के पे जिधर जिधर लहाबे रसूल लग रहा है मौला अली ने आंखें खोल दी है। हजरत मौला मुर्तज़ा ने आंखें खोल दी और बाद में एक मौके पे किसी आले मोहब्बत ने लिखा है मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा था अली तू पैदा तो अल्लाह के घर में हुआ है लेकिन तूने आंखें क्यों नहीं खोली? तो मौला अली ने जवाब दिया का मैं नियत करके आया था सबसे पहले अगर कोई चेहरा देखूंगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा। मैं सबसे पहले अगर कोई चेहरा देखूंगा तो हुजूर आपका चेहरा देखूंगा। जिस चेहरे को देख के इकरार करके दीदार करके सहाबा सहाबी रसूल होने का एजाज़ पाते हैं, मौला अली ने तो वो सहाबियत का मकाम पहले रोज़ ही पा लिया है। पहले रोज ही आपने कमली वाले के चेहरे की ज़ियारत की है, पैदा काबे में हुए हैं और सबसे पहले आपने अगर चेहरा देखा है तो कमली वाले का चेहरा देखा है। इसीलिए आज़म चिश्ती मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में तर्जुमा कर देता हूँ। आप फरमाते हैं कि आले नज़र की आँख का तारा अली अली मोहब्बत दे नाल पढ़ दो सुनिया दा इज्तिमा होवे ऐसी खामोशी तोड़ के मोहब्बत दे नाल पढ़ो के अहले नजर की आँख का अली अली अहले वफा के दिल का सहारा और दुनिया में सबसे आली
घराने के नूर हो, इसी वास्ते है नाम तुम्हारा, इसी वास्ते है नाम तुम्हारा। और दोस्त, अपनी चच्ची से और चचा से इसका नाम आपने क्या रखा? तो आपकी चच्ची ने फरमाया कि मैंने अपने बाप के नाम पे इसका नाम असद रखा है, और असद कहते हैं शेर को। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका मैं नाम अली रखता हूँ। और अली अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। अपनी औलादों के जब भी नाम रखें, या अल्लाह के सिफाती नामों पे रखें या उसके महबूब के सिफाती नामों पे रखें। ये सरकार की सुन्नत है। तो सरकार ने हज़रत मौला अली का नाम अल्लाह ताला के सिफाती नाम अली पे, वहुवल अलीयुल अज़ीम, उस अली नाम पे आपने हज़रत मौला अली का नाम रखा। और अली के मानी होते हैं बुलंदी वाला। अली के मानी क्या होते हैं? बुलंदी वाला। और अली इतना बुलंद है कि जिसे फतह मक्का के मौके पे सरकार ने अपने कंधों पे खड़ा फरमा दिया था। और बुलंदी कितनी है कि जिसको कमली वाले ने बुलंद किया हो, कायनात का कोई बंदा उसे गिरा नहीं सका। जिसको सरकार ने बुलंद किया है उसको कोई गिरा नहीं सका। जिसको सरकार ने उठाया, बुलंदियों पे पहुंचाया। सरकार ने नाम रखा अली। और जब आपका बचपन है तो सरकार ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि हमारे चचा अबू तालिब चूँकि कसीर अल अयाल हैं, चलिए चल के उनका हाथ बटाते हैं और परवरिश के लिए एक एक बेटा उनसे ले लेते हैं। हजरत अब्बास गए तो उन्होंने हजरत अबू तालिब से कहा कि अपने एक बेटा मुझे दे दो। और मेरे आका ने फ़ौरन झट से फरमाया चचा अली मुझे दे दो। और हजरत मौला अली की जो तरबियत है ना, ये सरकार ने अपनी गोद में फरमाई है। बोलो, सरकार ने अपनी गोद में फरमाई है। जिसको आगोशे मोहम्मद की गर्मी मिली हो और जिसको मेरे मुस्तफ़ा की तरबियत मिली हो, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के उलूम का वारिस हो, यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि उस अली को गुस्ल भी सरकार ने अपने हाथों से दिया है। सरकार ने गुस्ल दिया कि अली आज गुस्ल तुझे मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ और कल मुझे आखिरी गुस्ल इन हाथों से तूने देना है। गुस्ल भी सरकार ने दिया। लहबेदान मुबारक की घुट्टी डाली आपके मुंह में। वो खुशबख्त जिसको मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कायनात की सबसे अफजल तरीन बेटी, अफजल तरीन औरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने काम अता फरमाई है। कितनी शान वाली शख्सियत है जनाब अली के। कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा मेरे मुस्तफ़ा के वजूद का हिस्सा है। सरकार ने उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है। आप देखो, कुरान मजीद ने अज़वाज मुताहरात को इरशाद फरमाया, या निसान नबी ये लस्तुन्ना का खदिम मिनन निसा। ए नबी की बीबियों, नहीं हो तुम जहान के किसी आम औरत की तरह। कायनात की कोई औरत तुम्हारे बराबर हो ही नहीं सकती, तुम्हारी जैसी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें काशानाए नबूवत की जीनत बनाया है। और हुजूर के हरम में जितनी पाक बीबियां हैं जो मोमिनीन की माएँ हैं, हयादार बंदा होता है जो माँ की इज़्ज़त और उसके तकद्दस का ख्याल रखता है कि हुजूर की बीवियों को अल्लाह ने और अल्लाह के कुरान ने मोमिनीन की माएँ करार दिया है। सारी माएँ कुर्बान उस माँ पे जिसे हमारे रब ने उम्मत की माँ फरमाया है।
वो सारी माएँ बड़ी शान वाली, लेकिन कोई किस कबीले से आई है, कोई किस शहर से आई है, कोई किस शहर से आई है। और ये बात याद रखें कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 11 अज़वाज मुताहरात को काशाना नबूवत की ज़ीनत बनाया। उन 11 औरतों जैसी पूरे जहान में कोई औरत नहीं है। और ये सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, फेल और अमल में हिकमत थी। एक एक बीबी से अगर आपके निकाह की हिकमत बयान की जाए, आप देखें, अगर मुताला करें जनाब, हिस्ट्री पढ़ें, तो सन 4 हिजरी के बाद कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि जनाब हज़रत अबू सुफियान जो हैं वो मुसलमानों के किसी जंग में या किसी गज़वे में उनके हिस्सा बने हों। मुसलमान तो फतह मक्का के बाद हुए, उनके घर में तो जंग का निशान और अलम होता था। लेकिन जब सरकार ने उनकी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह किया तो वो घराना फिर उसके बाद किसी गज़वे में, किसी जंग में इस्लाम के ख़िलाफ़ शरीक नहीं हुआ। तो आप देखें सरकार की कितनी हिकमतें थीं उस मामले में, कितने कबाइल को सरकार ने उस निकाह की वजह से अपने साथ मुंसलिक फरमाया। लेकिन हम देखें वो पाक बीबियाँ कोई किस घराने से, कोई किस घर से, कोई किस शहर से, कोई किस इलाके से, कोई बनी नज्जार से, कोई बनी सलमा से, कोई बनी साद से, कोई खुजैमा से, कोई किस इलाके से। लेकिन जब हरम मुस्तफ़ा पे कदम रखा तो पाक परवरदिगार ने फरमाया किसी जहान की कोई औरत नबी की बीवी के मुकाबले में नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने काशाना नबूवत की ज़ीनत से बना दिया है। उनको ज़ाहिरी तौर पे वजूद मुस्तफ़ा की निस्बत नहीं है, लेकिन बीबी पाक सैयदा ज़ारा को तो मेरे नबी के जिगर से निस्बत है। उस सैयदा ज़ारा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की निस्बत है। और वो पाक बीबी अल्लाह ने कमली वाले मुस्तफ़ा ने जनाब अली के निकाह में अता की है। इस एतबार से आप बड़ी फजीलत और शान वाले हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जितनी फजीलतें मौला अली को अता फरमाई हैं शायद ही किसी के हिस्से में आई हो। दोस्ताने गिरामी कदर अल्लाह ताला ने कितना मकाम दिया। आपकी अगर सखावत देखी जाए, आपका इल्म और हिल्म देखा जाए, सब्र देखा जाए, इस्तिकामत देखी जाए, जूदो सगा देखी जाए, रब्बे काबा की कसम मज़हर किरदार मुस्तफ़ा नजर आते हैं। आप ताजदार हल्लता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा नजर आते हैं। एक सवाली ने आके मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान किया, ऐ परवरदिगार तेरे बुए आ गया हूँ, तेरे घर में आ गया हूँ, देखता हूँ अब देने वाले क्या देते हैं। लोगों हजरत मौला अली तेरे करार कयाम की हालत में है, नमाज पढ़ रहे हैं। इस बंदे ने रकू वाली कैफियत में सवाल किया तो हजरत मौला अली ने हाथ में अंगूठी लगी हुई थी, आपने रकू की हालत में आपने उतार के जमीन पे फेंक दी, इसलिए कि सवाल करने वाले आया रब के दरवाजे पे है, लेकिन यहां से खाली ना जा, खाली ना जा, ये शिवाए अली मुर्तजा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की शान बयान करके कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। लोगों जिस घर की खैरात करना अल्लाह के कुरान की जीनत हो, आपने हसनैन करीमैन की सेहत याबी के लिए पाक परवरदिगार की हुजूर मन्नत मानी है, ऐ रब्बुल आलमीन मेरे शहजादे ठीक हो जाएं, इसकी सेहत याबी पे हम मिलके मैं भी सैयदा ज़हरा भी तेरी बारगाह में 3 रोज़ों की मन्नत मानते हैं। लोगों जब रोज़े रखे गए हसनैन करीमैन ठीक हो गए,
जब रोजे रखे गए, तमाम हुआ, अफ्तारी का वक्त करीब हुआ, तो दरवाजे पे सवाली ने आगे सवाल किया, ओ नबी के घराने वालों, तुम्हारे दरवाजे पे एक मिस्कीन आया है, भूख लगी है, खाने का सवाल है, ऐ नबी के घर वालों मेरा सवाल पूरा कर दो। आपने सारा खाना उठाया, उठा के उसे दे दिया। खुद आपने और शहजादी कौनैन ने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना वो ले गया। दूसरा रोज़ हुआ, फिर इफ्तारी का वक्त हुआ, थोड़ा बहुत खाना, चूँकि हज़रत मौला अली की तो आदत थी घर में बचा के रखते कुछ नहीं थे, जो आता था लुटा देते थे रब के नाम पे। तो फिर ऐसे घरों में गुर्बत ही होती है ना, वो जोड़ जोड़ के जमा करने वाले तो है नहीं। हमारे आका की शान भी यही है कि एक दरम सराने के नीचे बच जाए तो सरकार को सारी रात नींद नहीं आती। तो ये सखावत के गुर तो सरकार ने ही सिखाए हैं ना। दूसरा रोज़ भी हुआ, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पे एक यतीम आया है, सख्त भूख लगी है, सवाली का सवाल पूरा कर दो। फिर खाना उठाया, उसे दे दिया। तीसरे रोज़ कैदी आ गया, खाना उसे दे दिया, फिर पानी से इफ्तार कर लिया। जब 3 रोज़ कुछ बगैर खाए पिए जिस्म डाल होने लगा, आप डगमगाने लगे, लोग उस कैफियत के अंदर पाक परवरदिगार को रश खाया। रब ने फरमाया वयुतहिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों, यतीमों, कैदियों को खाने खिलाते हैं। देखें ज़रा कितने सगी हैं, दरवाजे पे सवालियाँ हैं, खाली मुड़ते नहीं हैं, इसलिए कि नबी के घराने वाले हैं ही बड़े सगी हैं कि कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने मोहम्मद के घराने वाले, जिनकी सहाबत अल्लाह फरमाए वयुतहिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। और आपके कमाल अगर देखे जाएं तो एक बंदे ने आके सवाल किया कि मौला मुर्तज़ा मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, जंगल है, बयाबान है, उस इलाके में बड़े खूनहार दरिंदे हैं, बड़ा कठिन सफ़र है, पास कोई औजार नहीं है। चाहिए तो ये था कि आप उसे कोई तलवार दे देते, नेज़ा दे देते, कोई और चीज़। हज़रत मौला अली ने अपनी अंगूठी उतार के दे दी। तो मैं जा, जब कभी कोई दरिंदा तेरे सामने आए तो ये अंगूठी उसे दिखा देना, मेरा रब तेरा काम फरमा देगा। तो वो से अभी जनाब चले गए जंगल बयाबान में। एक दरिंदा आया, शेर आया और सामने आके चंगाड़ने लगा। आपने उसको देखा, उसने जब जनाब चंगाड़ा कर्रा के सियाबी रसूल की तरफ बढ़ने लगा तो आपने फरमाया तू भी शेर है और मेरे पास अंगूठी खुदा के शेर की है। अंगूठी देखते ही उसने पहले आसमान की तरफ देखा, फिर ज़मीन की तरफ, मशरक़ मगरब देख के भाग गया और कहने लगा ख़बरदार इस शेर की शिकायत खुदा के शेर से ना करना। मैं उस धरती पर रह के क्या करूं जिधर अली जैसे शेर मौजूद हैं। तो हम कहते हैं यार उनके नाम में तो अल्लाह ने मुश्किलें हल करने की सलाहियतें रखी ही रखी हैं। उनकी अंगूठियां भी सामने हो जाए ना तो जंगल के दरिंदे भी भाग जाया करते हैं। इसी पे इक्तिफा करता हूँ।